हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस मिस आउट हो चुके हैं देन डोंट वरी, टू चेक आउट द चैनल। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग सीबीएसई और आईएससी एग्जामिनेशंस। अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम पेपर, कॉम्पिटेंसी पेपर्स की सीरीज चल रही है। देन यू विल फाइंड द स्पेसिफिक पेपर सोल्यूशन बोथ फॉर आईएससी एंड सीबीएसई एग्जामिनेशंस। डू चेक इट आउट। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी फुल प्रिपेयर कर सकें और प्रिपरेशन में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान कोई भी अगर डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई हेल्प यू आउट। Without further ado, let's get started with the sum. Question 55. Auto Limited had issued two different classes of debentures of 100 each during the year 23-24. The details are as follows. Number A में दिया हुआ है 10,000 8% debentures were issued to the public at 20% premium to be redeemed after 6 years at 5% premium. 20% प्रीमियम पे ये इशू किया गया है और 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। 10,000 डिबेंचर्स है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें इंटरेस्ट कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में साफ बोल दिया गया है इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसकी जर्नल करनी है हमें। नंबर बी में प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी वर इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 years। पार पे रिडीम होंगे ये डिबेंचर्स टू reimburse them for the costs incurred to incorporate the company। इसके जर्नल्स देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट जर्नल दैट वी हैव 10,000 8% डिबेंचर्स वर इशूड टू द पब्लिक एट 20% प्रीमियम। सो 100 के डिबेंचर्स 120 पर इशू हुए हैं। 20% ऑफ 100 इज 20 रुपीज। टोटल इशू प्राइस हो गया इसका 120। सो 10,000 इंटू 120 इज 12 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 12 लाख होगा यहाँ पर। सेकेंड एंट्री 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 lakhs। देन लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये और ये दोनों एंट्रीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है, ये दोनों साथ में आते हैं। ये तभी आते हैं जब डिबेंचर्स प्रीमियम में रिडीम होते हैं। यहाँ पे बोला गया है 5% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। 5% ऑफ 10 lakhs होंगे। हमेशा फेस वैल्यू पे ही प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। 5% ऑफ 10 lakhs इज 50,000। सो यहाँ और यहाँ दोनों में ही 50,000 अमाउंट होंगे। जितना प्रीमियम और रिडेम्पशन है वही लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स है, इसीलिए ये दोनों जोड़ीदार एंट्रीज साथ में आते हैं। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, इस पे हमेशा फेस वैल्यू होगा। 10,000 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू है 10 लाख रुपीज। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, 10,000 डिबेंचर्स और 20 रुपए प्रीमियम, सो 10,000 इंटू 20 दैट गिव्स यू 2 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो डन। सो नंबर ए के ये दोनों एंट्रीज हो चुके हैं। नंबर बी में चले आते हैं। कॉर्पोरेशन कॉस्ट है 5,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट रुपीज 80 ईच। क्योंकि 20% डिस्काउंट है, 100 रुपीज पे 20% हो गए 20 रुपए। डिस्काउंट माइनस कर दो 80 रुपीज। 80 रुपीज इंटू 5,000 दैट इज 4 lakhs। सो दैट इज द इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, 4 लाख रुपीज। ओके, कंफ्यूज मत होना दैट 5,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो 5 लाख होगा। नो, जितना वैल्यू का डिबेंचर इशू किया गया है उसी के बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आया है। बिकॉज जो पेमेंट हो रही है 4 लाख रुपीज की, वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की है। सो पेमेंट यहाँ पे 4 लाख का हो रहा है, दैट्स वाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ऑल्सो 4 लाख। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट 4 लाख, एंड देन प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है 1 लाख का, ये is discount on issue of debentures, जिसको we can write as loss on issue of debentures as well. So this is the 20 rupees per debenture, 20% जो discount था यहाँ पर, into number of debentures which is 5,000। 20 into 5,000 is 1 lakh। 80 into 5,000 is 4 lakh which is promoters account debit to 8% debentures account 5 lakh। हमेशा याद रखना डिवेंचर्स अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है। 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, उसका फेस वैल्यू है 5 लाख। दैट कम्स हियर। देन कम्स द राइटिंग ऑफ एंट्री। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हुए हैं टोटल यहाँ पे 1 लाख का, टोटल 50,000, 1.5 लाख का लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इटसेल्फ 4 लाख। ये पूरा हमें राइट ऑफ करना है। पहला प्रेफरेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे 2 लाख का हमें मिला है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, फर्स्ट 2 लाख यहाँ से राइट ऑफ होगा और बैलेंस का जो 3.5 लाख है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होगा।
ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, सो 2 लाख से करना है। इवन दो इट इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी हैव टू यूज दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम। डोंट थिंक क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के पास होने चाहिए प्रीमियम। सो यहाँ पे है, देन बैलेंस 3,50,000, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,50,000, टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 4 लाख, टोटल हो गया 5.5 लाख का राइट ऑफ। सो ऑल द जर्नल्स आर डन, दिस क्वेश्चन इज डन। अगर कोई डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई हेल्प यू आउट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 भी जॉइंट स्टॉक कंपनी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सम है। On 1st April 2019, Snowline Limited, an unlisted company, issued 12 lakh 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable at 5% premium. 10% प्रीमियम पे ये इशू किया गया था और रिडीम होगा ये 5% प्रीमियम पे। The debentures were to be redeemed in 3 equal annual installments starting 31st March 24। सो इसका मतलब है यहाँ पे जो 12 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है वो 4-4 लाख करके रिडीम होगा हर साल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और जिसकी शुरुआत होगी 31st March 24 से। स्लोलाइन लिमिटेड डिसाइडेड टू ट्रांसफर DRR ऑन 31st March 24 ऑफ रुपीज 5,000, और ये 5,000 ट्रांसफर करने के बाद कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 12 लाख के डिवेंचर्स यहाँ पे हैं कंपनी के पास। 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। 31st मार्च को कंपनी 50,000 और ट्रांसफर कर रही है, और बोला गया है कि ये ट्रांसफर करने के बाद कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फुलफिल हो जाएगा, 1,20,000 DRR में चले आएंगे। इसका मतलब 70,000 ऑलरेडी कंपनी ने ट्रांसफर कर रखे हैं। यही चीज यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें समझ के करना है। इसको कैप्चर कर लोगे तो सब आराम से हो जाएगा, नहीं तो डिफिकल्टीज होंगी। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 24। देख लेते हैं हाउ द अकाउंट्स विल लुक लाइक। इस समय भी कहा गया है इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, सो वी विल नॉट डू एनी एंट्रीज फॉर दैट। दोनों ही लेजर अकाउंट बनाने कहा गया है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इजीली, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद जर्नल्स। जर्नल्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये मत सोचना कि जर्नल कर लोगे फिर उसको लेजर में पोस्ट करोगे, दैट विल टेक अवे लॉट ऑफ टाइम। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स हैव अ लुक एट द जर्नल so that you can do it, so that you can do them quickly in the exam and complete the sum। जब डिवेंचर रिडीम होता है, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। नाउ डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाने बोला गया है, इसमें एंट्री कब आती है? जब भी कोई डिवेंचर रिडीम होता है। सो दो एंट्रीज आएंगी, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड देन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दोनों एंट्री ही लेजर में पोस्ट होंगी, देख लेते हैं। फर्स्ट जर्नल में डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रिएट हुआ है, सो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई 10% डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख, बाई प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20,000। नाउ 4,20,000 कैसे आया? 4 लाख आई टोल्ड यू ऑलरेडी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बोला गया है, हर साल 4 लाख का डिवेंचर रिडीम होगा, और ये 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। 5% ऑफ 4 lakhs इज 20,000, तो 20,000 यहाँ पे आ गया। एंड में ये पेमेंट हो जा रहा है। द सेकंड जर्नल दैट वी सॉ, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,20,000, दिस अकाउंट इज डन। चले आते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 70,000 का बैलेंस DRR में एग्जिस्ट करता है। इसको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू प्लॉट इट हियर। April 1 बाई बैलेंस BD 70,000। साल के एंड में ऑन 31st March 24 कंपनी ने 50,000 के DRR और क्रिएट किए। ऑब्वियसली एज यू नो इसका जर्नल है स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR 50,000, सो बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 50,000 आ गया। इसी का पोस्टिंग यहाँ पर DRR अकाउंट क्रिएट हुआ है, सो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, DRR अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। देन नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई डिवेंचर रिडीम होता है, जैसे यहाँ पे 4 लाख का डिवेंचर रिडीम हुआ, तो इसका 10% विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व फ्रॉम DRR। द एंट्री फॉर दिस इज द एंट्री फॉर दैट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 40,000, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 40,000, एंड दिस इज पोस्टेड अगेन। DRR यहाँ पे डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा DRR के, टू जनरल रिजर्व 40,000, और जो बैलेंस बच गया दैट इज कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस CD 80,000। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी कंप्लीट।
This is how the sum needs to be done. I hope this was helpful. कोई भी अगर doubts हैं then do let me know in the comments box below. I'll help you out. दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि उनके डाउट्स हमें प्रिपेयर करने में हेल्प करे, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। एंड कोई भी डाउट्स उनके भी हो तो आस्क देम टू पुट देम इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई हेल्प यू आउट। स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इस पूरी सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे एंड देन देयर आर मोर वीडियोस लाइंड अप व्हिच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।